साया का श्राप। कहा जाता है कि एक रहस्यमय परछाई जो हर रात उसे मारने आती है। आखिर इस साया के श्राप का क्या सच्चाई है, जानिए। रात का अंधेरा गाढ़ा हो चला था। गांव के बाहर स्थित उस पुरानी हवेली के बारे में कोई कुछ भी कहता, पर रात में वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। एक ऐसी परछाई जो हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो उसकी सीमा में घुसने की कोशिश करता है। राहुल नाम का एक लड़का जो एक साहसी फोटोग्राफर था, जिसे रहस्यमय जगहों की तस्वीर खींचने का शौक था, इस श्राप के बारे में सुनकर उसे हवेली में रात बिताने का फैसला कर चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर राहुल के मन में एक अलग सी जिद थी। उसने सोचा कि लोग बस अंधविश्वास का शिकार है और कोई भूत प्रेत जैसी चीज नहीं होती है। रात को करीब 12 बजे राहुल ने अपना कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। हवेली में उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवार पर लगी दरवाजे, फर्श का जमीन, धूल और जगह जगह टूटी खिड़कियां से झांकता चांदनी का उजाला, सब कुछ बेहतर डरावना लग रहा था। लेकिन राहुल ने अपने डर को अनदेखा कर दिया और कैमरे से तस्वीर लेना शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, उसे पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद फिर उसे एक परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, पर वहां सिर्फ खामोशी थी। राहुल ने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है। हवेली के अंदर एक कमरा था जो सबसे पुराना और अंधेरा से ढका हुआ ठंडा था। राहुल ने उस कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे अचानक एक भयानक सर्द लहर का अनुभव हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई, पर उसकी जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। उसने वहां का माहौल कैमरे में कैद करने के लिए जैसे ही कैमरा उठाया, कैमरे के कोने में एक काली साई दिखाई दी। यह साई उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन तस्वीर खींचने की कोशिश की, पर कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई। अब राहुल को लगने लगा कि इस हवेली में कुछ बहुत भयानक है। वह जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां से कैद कर रही है। तभी उसे किसी ने कानों में फुसफुसाते कहा, तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां साया उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंख लाल चमक रही थी और धीरे धीरे राहुल के पास आ रही थी। राहुल ने घबरा कर चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। साया ने अपनी हाथ उसकी ओर बढ़ाई और कहा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा को धक्का दिया और किसी तरह दरवाजा खुल गया। वह तेजी से हवेली से बाहर भागा और गांव की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसे अपनी परछाई अजीब दिखने लगी। उसकी परछाई सामान्य नहीं थी, वह बहुत भारी और अलग सी लग रही थी, जैसे उसके भीतर कोई और छुपा हो। राहुल घबरा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसकी परछाई उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल को एहसास हुआ हवेली का श्राप उसके साथ बाहर आ चुका है। वो जहाँ भी जाता उसकी परछाई उसे डराने लगती। घर पर भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसे रात को अजीब सपने आते जिनमें वो परछाई उसे मारने की कोशिश करती है। उसकी जिंदगी एक डरावनी जिंदगी बन गई थी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।